अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच the amplitude of the carrier wave is being changed with respect to the amplitude of the modulating wave, and the signals are being transmitted in the process of amplitude modulation. The receiver is then ordered to achieve the signals, and these signals, when impinge on the receiver gets activated and it makes a new wave accordingly with the variation of the transmitted signals, and the demodulation process is obtained. जब एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल्स जाते हैं, रिसीवर उन सिग्नल्स को कैच करता है, वो सिग्नल उसके अंदर नहीं आते। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर आने वाले सिग्नल्स को देखता है, उसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को देखकर एक नई वेव बनाता है। अगर यहाँ पर एक मोबाइल फोन है और यहाँ पर दूसरी मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से सिग्नल्स आगे जा रहे हैं। इस मोबाइल का काम है इन सिग्नल्स को रिसीव करना। जब ये मोबाइल इन सिग्नल्स को रिसीव करेगी तो सिग्नल्स के रिसीव करने से क्या होगा, यहां से सिग्नल्स जैसे आएंगे वो वेरिएशन उनके अंदर होगी। उस वेरिएशन को देखकर इस मोबाइल की जो एंटीना है एक नई वेव बनाएगी। वो वेव जैसे आएगी इस पर वो बाहर निकलेगी और यहां से जो बात कर रहा होगा वो सुनता होगा, उसको वो वेव मिलेगी। मतलब ये कि हम जो ट्रांसफर करते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू करते हैं। आज हम दूसरा मॉड्यूलेशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चैप्टर नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है, फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैंने एक कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी बना ली है। जब मोबाइल के अंदर, ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर फर्ज कर लें कि ये इनपुट वॉइस डिवाइस है। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज इसके अंदर कुछ इस तरह से जाती है। जैसे ही हमारी आवाज दाखिल होती है, इसके नजदीक एक दूसरी डिवाइस होती है, वो क्या करती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी निकालती है। और एक वक्त ऐसा आता है दोनों के दोनों एंटीना पे आके इंपिंज होते हैं, और जैसे इंपिंज होते हैं मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये दोनों अपने आप में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, तो दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी और एक नई वेव निकलेगी। उस वेव को रिजल्टिंग वेव आप बोल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अब कैसे होगी, फर्ज कर लें कि ये वेव हमारी है, इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। ये वेव है वो जो डिवाइस फोन के अंदर या वॉकी टॉकी के अंदर या रिसीवर या ट्रांसमीटर के अंदर लगी होती है, वो एक नई वेव निकाल रही है। ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगी। फर्ज कर लें ये जो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी है, वैसे तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, पर यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1,00,000 हर्ट्ज है। 1,00,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं हमारे आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 10,000 से, आप फर्ज कर लें, वैसे इतनी होती नहीं पर हम फर्ज कर लेते हैं, हमारे आवाज की फ्रीक्वेंसी है 10,000, इसके आवाज की फ्रीक्वेंसी है 1,00,000। अब क्या होगा, एंटीना को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि जब ये दोनों आके मिल जाएं तो 10,000 हर्ट्ज हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके तहत चेंजिंग आ जाए इस वेव के अंदर। मतलब ये अगर हमारी ये वेव हमारी आवाज 3000 फ्रीक्वेंसी रखेगी तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगी वो 3000 हर्ट्ज होगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएशन कैसे आएगी, मतलब चेंजिंग कैसे आएगी। तो देखिए, पहले ये जो लेवल है ना, ये 0 लेवल है, इसको आप मीन लेवल भी बोल सकते हैं, मीन लेवल, या आप इसको 0 लेवल भी बोल सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला क्रेस्ट है जिस लेवल पर है, इसको अपर लेवल बोलते हैं।
अपर बैंड या अपर लेवल। अच्छा, इसको नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लेवल या लोअर बैंड। अच्छा, लोअर लेवल, अभी बैंड तक हम नहीं पहुंचे तो बैंड को आप भूल जाएंगे। अपर लेवल ये लोअर लेवल, या ऐसा बोले कि ये क्रेस्ट है ये ट्रफ है, सीधी सी बात है। अब देखें जब ये दोनों मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इसमें जो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मीन लेवल है, पहले ये पॉइंट इसके साथ मिलेगी। अभी आप सोचो 10 लेक फ्रीक्वेंसी अगर जीरो लेवल से ऐड हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। जवाब है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी 0 फ्रीक्वेंसी अगर 1 लेक फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाए तो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। तो जवाब बनता है कि वो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी 1 लेक ही होगी। 0 प्लस 1 लेक, यहां पर आप इसको 1 लेक फ्रीक्वेंसी यहां पर ड्रॉ कर लें। इसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो ये 1 लेक ही रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी है 1 लेक। अभी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ रही है सिर्फ। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अभी कुछ वक्त गुजरने के बाद ये ना, ये पूरी वेव है यहां से यहां तक, ये पूरी की पूरी वेव है। अब क्या होगा, जब इसका अपर लेवल मींस क्रेस्ट आएगा, क्रेस्ट इसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। देखें, क्रेस्ट को अगर आप इससे ऐड करते हैं, आप ये समझें कि क्रेस्ट एक मुकम्मल 10,000 फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। 10,000 अगर क्रेस्ट है, क्रेस्ट में एम्पलीट्यूड हाई होता है, पॉजिटिव साइड होती है वाई एक्सिस, तो आप 10,000 को ऐड कर ले इससे 1 लाख से। 1 लाख प्लस 10,000 क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख एंड 10,000। सो यहाँ पर आप 1,10,000 वेव्स बना लें। वो कैसे बनेंगी, एक दूसरे से नजदीक कर लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का एक तरीकेकार होता है। आप इसको इन वेव्स को नजदीक कर लें, देखने वाले समझ जाएंगे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है। मतलब आप ये मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि ये 1,10,000 वेव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अभी देखें ये क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना निकालेगी। जब पहले 0 लेवल आया था तो 1,00,000 हर्ट्ज ही निकालेगी एंटीना। जब क्रेस्ट आएगा हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव का तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव निकालेगी, उसमें से वो नंबर ऐड करके। अच्छा, फिर से क्या आएगा, नॉर्मल लेवल। आप यहीं पर 1 लाख फ्रीक्वेंसी बना लें। चेंजिंग किस में आ रही है, कैरियर वेव में, सीधी सी बात है। जैसे पहले कैरियर वेव में चेंजिंग आ रही थी, अब भी कैरियर वेव में चेंजिंग आ रही है, मतलब कैरियर वेव में चेंजिंग होती है। अच्छा, आगे देखें, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर क्या होगा, ये ट्रफ आ रहा है। ट्रफ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पर 10,000 लेंगे तो अभी हमें यहाँ से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब आप 1 लाख से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हो जाएगा 90,000। 90,000 कुछ आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, वैसे ये 90,000 है नहीं, पर समझने की खातिर क्या होगा, ये वेव इस नॉर्मल लेवल से कम है, और कितनी कम होगी, उतनी कम होगी जितनी हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी थी। फिर क्या होगा, वेव मुकम्मल होने के बाद ये फिर नॉर्मल लेवल मींस मीन लेवल जब ऐड होगा इससे 0 प्लस 1 लाख हो जाएगा 1 लाख मींस नॉर्मल वेव हो जाएगी। ये फिर से नॉर्मल वेव, नॉर्मल, ये लो। अच्छा, पहले क्या था, 0 आ गया तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट आ गया हाई फ्रीक्वेंसी, 0 आ गया नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ट्रफ आ गया तो इसको कम करेंगे लो फ्रीक्वेंसी, और यहां से फिर 0 आ गया नॉर्मल। फिर से क्या आएगा, ऊपर वेव चलती जाएगी और ये क्रेस्ट यहाँ पर क्या आएगा, हाई नॉर्मल लो, नॉर्मल हाई नॉर्मल लो, नॉर्मल हाई नॉर्मल लो। ये जो चेंजिंग आ रही है, ये चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ कैरियर वेव में आ रही है। सो कैरियर वेव के अंदर जो चेंजिंग आ रही है उसी चेंजिंग को स्टडी कर रहे हैं अभी हम। The process in which the frequency of carrier wave is changed is called frequency modulation.
ऐसा अमल जिसमें हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को तब्दील करें, उस अमल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब ये दोनों जब यहाँ से मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से हाई, पहले नॉर्मल, फिर हाई, फिर नॉर्मल, फिर लो, फिर नॉर्मल, फिर हाई, फिर नॉर्मल, फिर लो, ऐसी वेव्स जाएंगी। ये जो वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स रिजल्टिंग या अंडर मॉड्यूलेटेड वेव हैं, अंडर मॉड्यूलेटेड वेव्स। अच्छा, ये हो गई ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब रिसीव करने की बारी आती है तो फिर क्या होता है, रिसीव करने के लिए यहाँ पर दूसरी मोबाइल है, इस मोबाइल में भी एंटीना होगी, इसके साथ भी कोई सर्किट होगा। यहाँ से ये जब वेव्स आती हैं, इन वेव्स में सबसे पहले क्या है, नॉर्मल। ये रिसीविंग एंटीना क्या करती है, रिसीविंग एंटीना, ये तो ट्रांसफर हो गई वेव्स, अब रिसीव करने के लिए क्या होता है, जैसे ही सिग्नल्स ट्रांसफर किए हैं और रिसीव हो रहे हैं, तो रिसीव ऐसे होते हैं कि यहां से आने वाली जो वेव्स हैं, वो वेव्स कैसे रिसीव होती हैं, ये कुछ इस तरह से रिसीव होती हैं कि इस एंटीना को ऑर्डर दिया गया होता है कि अगर नॉर्मल लेवल आ जाए, ये नॉर्मल लेवल खुद जान जाती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के बाद हाई आता है, हाई के बाद फिर नॉर्मल, नॉर्मल के बाद लो, लो के बाद नॉर्मल। मींस एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल को बार बार रिपीट होना होता है, जो लेवल रिपीट होता है वही मीन लेवल, वही नॉर्मल लेवल होता है। तो ये एंटीना एक मीन लेवल बनाती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, क्योंकि इस मोबाइल को अभी बैटरी पर यूज होना है, बैटरी पर काम करना है। सो यहाँ पर देखें, इस ट्रांसमिटेड वेव में जो मीन लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल होता है, वो खुद ये जान जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके नीचे चेंजिंग होती है, बार बार वही लेवल रिपीट होता है। अब देखें, जब हाई लेवल आता है तो इस फ्रीक्वेंसी, इस एंटीना को कहा जाता है, जितना हाई लेवल हो, जितनी चेंजिंग हो, उतना सा आप एम्पलीट्यूड बना लें। ये हो गया बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड। और जब नॉर्मल के बाद हाई, हाई के बाद नॉर्मल लेवल आ जाए तो ये फिर जीरो पे चली जाती है, मतलब कुछ इस तरह से एक नई वेव बनाती है। और फिर लो लेवल आता है तो ये ट्रफ बना लेती है, और ऐसे ये लेवल, ये ऐसे वेव बनाती है। ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये वही वेव है जो हमने ट्रांसफर की थी, हमारा आवाज अंदर जा रहा था, वही आवाज यहाँ से निकल रहा है। सो ये जो हमने मॉड्यूलेशन की, यहाँ पर हमने मॉड्यूलेशन की, यहाँ पर डी मॉड्यूलेशन की। ये मॉड्यूलेशन, ये डी मॉड्यूलेशन, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्चुअली वेस्ट हो जाते हैं, ये हमारे काम के नहीं होते, क्योंकि ये एक नई वेव बना जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक बात और है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर देखें कि जब हम यहाँ पर वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन कैसे हो रही है, पहले नॉर्मल लेवल चलता है, फिर हाई लेवल, फ्रीक्वेंसी के इस पूरे बैंड में, इसको हम बैंड बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी के पूरे बैंड में, क्योंकि ये बैंड वेव बताता है कि एक वेव कितनी चेंजिंग ला रही है। ये हमारी वेव है, फर्ज कर लें लोकेशन O से लोकेशन P तक OP हमारे पास एक वेव है। हम यहां पर एक ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, हमें चेंजिंग दिखानी है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताना है। आप तो ये समझ गए होंगे, चेंज का मतलब होता है डेल्टा। कभी ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देता है, कभी ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड देता है। डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के लिए हम डेल्टा यूज करेंगे, और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मतलब जो चेंज होगा खुद वो नेगेटिव या पॉजिटिव एक ही लाइन में होगा, मतलब चेंज हो रहा है। वो अलग चीज है, अगर क्वांटिटी बता रहे हो तो वो फिर क्वांटिटी पॉजिटिव लेवल पर जा रही है या नेगेटिव। यहाँ पर आपको सिर्फ वाई एक्सिस दिखानी है, मींस नेगेटिव वाई एक्सिस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
पहले पहले जब ये वेव उससे जुड़ती है तो पहले पहले कुछ वक्त तक ये नॉर्मल लेवल पर ही रहती है फ्रीक्वेंसी। तो आप ऐसा करें कि कुछ वक्त ऐसे ही आगे चलते जाएं इस वक्त तक, और यहां से यहां तक कोई भी वेरिएशन नहीं हुई, मतलब नॉर्मल लेवल था। फिर क्या हुआ, हाई लेवल, हाई लेवल आ गया, मतलब चेंज आ गया। इस चेंज के लिए आप एक न्यू ग्राफ बनाए, ये न्यू ग्राफ। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने मानी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एड हो पड़ी थी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की, मतलब ये जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी थी इसके साथ हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई। अच्छा, पहले थी लाख, फिर हो गई 1,10,000, और फिर क्या हुआ, फिर मीन लेवल आ गया। इसको जब इससे जुड़ना है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेवल मींस लाख फ्रीक्वेंसी। अभी लाख फ्रीक्वेंसी मींस नॉर्मल लेवल है, फिर आप इतने ही वक्त, ये टाइम की डायरेक्शन है, इतना सा सेम टाइम गुजर गया और इतने से टाइम में कोई भी वेरिएशन नहीं आई। पहले वेरिएशन आई थी पर अब वेरिएशन नहीं आई। अच्छा, नॉर्मल लेवल के बाद क्या हुआ, ट्रफ आ गया। ट्रफ जब ऐड होगा तो लाख में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। 10,000 थे, 10,000 माइनस कर लें, या आपकी फ्रीक्वेंसी 800 है तो 800 माइनस कर लें, उतना माइनस होगा जितनी आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है, माइनस कर लें। तो माइनस करने के बाद लो लेवल आ जाएगा। लो लेवल मतलब चेंजिंग है तो ऐसा ही एक फिर से ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ बताएगा कि अभी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस की गई है और कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। फिर क्या आ जाएगा, नॉर्मल लेवल। फिर आपको इतने से टाइम में कोई ग्राफ नहीं दिखाना। यहां से देखें एक बैंड कितना चेंज ले आ रहा है, इस साइड में से इस साइड तक। ये जो चेंज होगा, इतना सा चेंज एक वेव ला रही है। फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऐड भी हो रही है, माइनस भी हो रही है, और इतना सा चेंज ले आ रही है। ओ लोकेशन में से पी लोकेशन तक, ओ टू पी एक मुकम्मल वेव है, और कितना चेंज ला रही है, यहां से यहां तक। अभी इम्तिहान में या कहीं पर भी आपको यह सवाल पूछा जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको बताया जाएगा व्हाट इज द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसमिटेड सिग्नल। साइड बैंड एक ऐसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी का चेंज फ्रॉम हाई लेवल टू मीन लो लेवल बताती है। और इसको आप कैसे मालूम करेंगे, साइड बैंड चूंकि एक चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको इससे माइनस कर लें। मतलब ये कि अगर मैं आपको कहूं कि यहां से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग, पहले हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिली थी FM प्लस FC। अच्छा, फिर क्या हुआ, माइनस तो आपको करना पड़ेगा, एक हाई लेवल से लो लेवल अगर माइनस करेंगे तो फिर हमें चेंज मिलेगा। उसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अभी क्या होगा, अभी यहां से, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की होती है, मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो FC माइनस FM होगा। ठीक है, FC माइनस FM लिख लें। ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। चेंज मिल जाएगा आपको। अभी क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस, FM प्लस FC सेम रहेगा, माइनस टू प्लस माइनस FC, माइनस टू माइनस प्लस FM। अच्छा, FC में कैंसिल हो जाएगा, FM एंड FM 2FM। मतलब ये कि जब आपकी वेव किसी भी कैरियर वेव के साथ अटैच हो जाती है तो उसके अंदर जो चेंजिंग लाती है वो 2 मर्तबा चेंजिंग लाती है। हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव 2 मर्तबा चेंजिंग लाती है, और इसी से हमें पता चला कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, उसके मोबाइल फोन में बोल रहा है, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो आपको मोबाइल के अंदर एक ऐसा सर्किट
ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा जो 1000 फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करे। क्यों? क्योंकि हमारे आवाज की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, पर चेंजिंग तो डबल आएगी, और डबल चेंजिंग को ही हम साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब भी सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है, कौन से सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी देखें, उस फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है। लिख लें, नोट कर लें। अभी दूसरा टॉपिक है हमारा रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे सिग्नल्स जाते हैं। रिसेप्शन is the process in which we get accurate from beginning to the end information of transmitted signals। जब सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है तो फिर ये देखना जरूरी होता है आने वाले सिग्नल्स और कैरियर वेव्स के सिग्नल्स दोनों के एम्पलीट्यूड 1/2 के टर्म में जुदा हो। क्यों? आपको मैंने बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें परसेंटेज मॉड्यूलेशन 50% रखनी होती थी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 रखनी होती थी। मतलब हमारे आवाज की जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से आधा रखना होता था, और इसी वजह से वो सिग्नल्स ट्रांसफर होते थे अच्छी तरह से। अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 नहीं रखेंगे तो सिग्नल्स अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप अपने आवाज को इंटर करें तो एक सर्किट को अच्छी तरह से बनाएं ताकि उसके अंदर जो वेव्स आए, या 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला आवाज आ रहा है, या फिर 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला आवाज आ रहा है, या फिर 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला आवाज आ रहा है, ऐसा सर्किट नजदीक होना चाहिए जो इसके डबल फ्रीक्वेंसी पैदा करे। क्योंकि साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अगर डबल होगी तभी अच्छी तरह से काम होगा। थैंक यू। ये रिसेप्शन था। रिसेप्शन मींस इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।